नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जहरीली शराब से नरसंहार होने लगा है। 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। साथ ही सरकार पर आरोप है कि सरकार लगातार आंकड़ों को छुपा रही है। सही आंकड़े नहीं जनता के सामने लाया जा रहा है ताकि सरकार की ज्यादा बदनामी ना हो। और अब बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार गुंडों की भाषा बोलने लगे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेज दिया जाए। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा भी मांग दिया है। कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है यदि बिहार में नीतीश कुमार इसी तरह से जहरीली शराब पिलाकर नरसंहार करता रहे। बीजेपी ने कहा कि जहरीली शराब पिलाकर सामूहिक नरसंहार करा रहे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण लोगों की जान ले रहे हैं। बीजेपी बोले कि नीतीश कुमार किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। हमेशा अपने जिद पर नीतीश कुमार अड़े रहते हैं। जब हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे तो हमने भी कई बार नीतीश कुमार से शराबबंदी खत्म करने के बारे में बोले थे, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं माने। और अब जब महागठबंधन में गए हैं तो महागठबंधन के सारे लोग चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म कर दिया जाए। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शराबबंदी खत्म करके शराब की बिक्री कराने की मांग किए थे। जदयू के भी कई नेताओं ने बिहार में शराबबंदी को फेल बताया है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ उद्योग मंत्री ने भी बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बता दिया। साथ ही महागठबंधन के नेता जीतनराम मांझी ने तो बिहार में 1 पौवा शराब पीने की छूट मांगी थी। जीतनराम मांझी बोले थे कि गरीबों को 250 ग्राम या आधा किलो शराब पीने की छूट नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। तो जो जीतनराम मांझी लगातार नीतीश सरकार के शराबबंदी के विरोध में थे, लगातार बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग करते थे और शराब चालू करवाने की मांग करते थे, और साथ ही 250 ग्राम शराब पीने की छूट देने की मांग नीतीश कुमार जी से किया करते थे, तो आज गरीबों की जहां मौत हो रही है तो अब जीतनराम मांझी ने भी चुप्पी साध रखी है। साथ ही बीजेपी बोले कि नीतीश कुमार इतने बड़े जिद्दी हैं कि वे ना जाने कब कौन सी घोषणा कर दे, क्या इनके मन में है कोई पता भी नहीं कर सकता है। जो नीतीश कुमार पहले शराब से हुई मौतों पर मुआवजा दिया करते थे, अब इन्होंने विधानसभा में ऐलान कर दिए कि जिनकी मौत शराब से हुई है किसी को हम 1 पैसा भी मुआवजा नहीं देंगे और उनके प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं है, वे मर जाए इसी में भलाई है। तो जीतनराम मांझी ने इस बात का विरोध किया है। जीतनराम मांझी बोले हैं कि नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं चलेगा, मुआवजा देना पड़ेगा गरीबों को। बता दें कि 2016 में गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने से। तो नीतीश कुमार जी ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिए थे। और अब छपरा में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है तो नीतीश कुमार जी मुआवजा देने से मना कर रहे हैं। तो बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि आखिर छपरा की गरीब जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है नीतीश कुमार जी? जब आप गोपालगंज में मुआवजा दे सकते हैं तो छपरा की जनता को आखिर क्यों नहीं? सुशील कुमार मोदी जी ने छपरा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और कहा कि जो पिएगा वो मरेगा, ऐसा नीतीश कुमार कहते हैं। तो क्या जो पलटी मारेगा वो राज करेगा? क्या हम उन्हें राज करने देंगे? क्या जनता उन्हें राज करने देगी? साथ ही चिराग पासवान ने पूछा है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो क्या जो पिलाएगा वो ऐश करेगा? बीजेपी ने कहा है कि बिहार के छपरा में सत्ता संपोषित नरसंहार किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार सरकार जहरीली शराब पिला पिलाकर बिहार के अलग अलग हिस्सों में एवं जिलों में सामूहिक नरसंहार करा रही है और ऐसा करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शर्म भी नहीं आ रही है। नीतीश कुमार का बड़ा ही संवेदनहीन बयान आया है कि जो पिएगा वो मरेगा। यानी नीतीश कुमार जी जानते हैं कि बिहार में शराब बिक रहा है, तभी ना वे कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। इसका मतलब यही है कि राज्य में शराबबंदी है और शराब बिक रही है। मुख्यमंत्री को पता है, फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, पक्ष या विपक्ष की तो छोड़िए, हाईकोर्ट तो कभी झूठ नहीं ना बोलेगा। हाईकोर्ट ने भी बिहार सरकार को कई बार फटकार लगाई है। कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने कहा था कि शराब के कारण लोगों की जिंदगी बिहार में खतरे में है और सोए रहे हैं नीतीश कुमार। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। ये पुलिस, उत्पाद अधिकारियों, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के साथ साथ टैक्स वसूलने वाले विभाग के अधिकारियों के लिए मोटी कमाई का जरिया बन गया है।
और इसलिए कोई भी बिहार में शराबबंदी को खत्म नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा कमाई हो रही है इन लोगों को। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा था कि शराब के कारण बिहार के लोगों की जान खतरे में है। हाईकोर्ट ने 20 पन्ने के अपने फैसले में शराब पर सरकार को नंगा कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी सरकार निश्चित होकर सोई रही। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि कैसे सरकार बड़े बड़े शराब माफियाओं को बचा रही है और गरीबों की जिंदगी तबाह की जा रही है। और छपरा में जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौत हुई है, वहां की महिलाओं का भी कहना है कि खुलेआम तो शराब बिक रही है, हमारे इलाके में आराम से लोगों को शराब उपलब्ध हो जा रहा है, कहां बिहार में शराबबंदी है। महिलाओं ने कहा है कि कोई शराबबंदी है ही नहीं, शराबबंदी लागू करके ओरिजिनल के शराब के जगह आज डुप्लीकेट शराब बेचा जा रहा है। इन शराब माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए ही बिहार में शराबबंदी लागू की है, ताकि डुप्लीकेट शराब बेचा जा सके। क्योंकि शराबबंदी लागू नहीं होती तो शराब माफियाओं का एक ना चलता बिहार में आज ओरिजिनल शराब बिकती, लेकिन शराबबंदी लागू करके जहरीली शराब बेचा जा रहा है। शराब माफियाओं को सरकार संरक्षण भी दे रही है और बिहार में लगभग 100 लोगों की मौत इस बात का सबूत है कि बिहार में जहरीली शराब को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इसमें पुलिस की मिलीभगत है। थाना के अंदर जो जब्त स्प्रिट था वो आखिर कैसे गायब हो गया, वो आखिर कैसे मार्केट तक पहुंच गया। बीजेपी ने कहा कि थानों के अंदर जो स्प्रिट पकड़ाया गया था और उसी से जहरीली शराब बनाई गई और लोगों को पिलाया गया। साथ ही बीजेपी ने कहा कि इन सब के सरगना नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार पर कार्रवाई होना चाहिए, इनको जेल होना चाहिए। देखिए, एक बड़ा खुलासा हुआ है। छपरा शराब कांड की जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि मसरख थाने के मलखाना में जब्त की गई स्प्रिट को कथित तौर पर शराब बनाने के लिए शराब माफियाओं को बेच दिया गया। तो सोचिए, हैरानी कर देने वाली बात है कि जो थाने में जब्त किया गया स्प्रिट था वो शराब माफियाओं को बेचा गया है। तो संरक्षण तो बहुत छोटी चीज है, यहां तो शराब माफियाओं को कच्चा माल सप्लाई कर रहे हैं पुलिस वाले, ताकि वे शराब बनाकर बेच सके। और थाने से निकालकर जो स्प्रिट शराब माफियाओं को बेचा गया था, तो इसी के सेवन से लोगों की मौत हुई है। इसके बाद शराबबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक ने प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को 1 सप्ताह के भीतर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में जब्त शराब का निस्तारण करने का निर्देश दिया। तो सोचिए ना साहब कि बिहार में आखिर ये कैसी शराबबंदी है। शराबबंदी के नाम पर एक तो यदि शराब पकड़ा भी जाता है तो बाद में उसी को जहर बनाकर जनता के बीच बेचा जाता है। बिहार में अब हर कोई नीतीश कुमार जी के विरोध में आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुझे अफसोस है कि मैंने नीतीश कुमार की मदद की, लेकिन अब उनका नाश तय है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार लगभग 100 लोगों की मृत्यु पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही। तो ऐसे अहंकारी और असंवेदनहीन व्यक्ति का नाश निश्चित है। और नीतीश कुमार का ये बयान मानवता के नाम पर धब्बा है। अश्विनी चौबे का बयान आया है कि बिहार में मौत का मातम पसरा हुआ है और नीतीश कुमार अहंकार में डूबे हैं। पशुपति पारस ने राज्यपाल से मांग की है कि नीतीश सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो वहीं सूरजभान ने कहा है कि मौत बांटने से बढ़िया है कि बिहार में फिर से शराब चालू कर दी जाए। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार की बोली गुंडों जैसी है, अब मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाए और जहरीली शराब से लगभग 100 लोगों की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। साथ ही बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांगा। साथ ही इन्होंने कहा कि जहरीली शराब पिलाकर नीतीश कुमार सामूहिक नरसंहार करा रहे हैं। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। और हाँ, अंत में आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ना ही सरकार कुछ करने वाली है और ना ही विपक्ष। यदि आपको अपनी जान बचाना है तो खुद अलर्ट रहना होगा। अपने इलाकों में लोगों को जागरूक करें। जहरीली शराब से, या यूं कहिए कि
शराब से लोगों की जितनी दूरी बनी रहेगी, लोगों की जान उतनी ही ज्यादा सुरक्षित होगी। देखिए साहब, बिहार में शराबबंदी है, ओरिजिनल शराब तो मिल ही नहीं सकता है। आप इतना मान के चलिए कि बिहार में ओरिजिनल शराब आपको कहीं नहीं मिलेगी। जहीं मिलेगी बस जहरीली शराब मिलेगी। बस हो सकता है कि उसमें कम मात्रा में जहर हो, कहीं ज्यादा मात्रा में जहर हो। इसलिए यदि शराब पी रहे हो तो इतना जान लीजिए कि आप जहर पी रहे हो। बिहार में शराब नहीं मिलता है बल्कि जहर मिलता है। इसलिए अलर्ट रहें, लोगों को अलर्ट करें, लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।